अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। रमज़ान की आमद और रमज़ान के हवाले से आप देख रहे हैं कि आज हमारा किचन आने से पहले ही ऑन है और काफ़ी इसमें काम हो रहा है। और रमज़ान के हवाले से परसों हमने आपके लिए एक रेसिपी तैयार की थी, समोसे थे और रोल थे, और हमने आपको बताया था कि इसको फ्रीज़ कैसे करना है। तो अभी आपको थोड़ा सा पहले वो दिखा देते हैं और ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। ये हमने ये देखें, ये उस दिन हमने इनको फ्रीज़ किया था। जिन लोगों ने प्रोग्राम नहीं देखा होगा वो मुलाहिज़ा फरमा लें। ये रोल और ये समोसे हमने बनाए थे और इनको हमने फ्रीज़ किया था। और एक चीज़ आपको बताई थी कि एक तो इसको जो सील करते हैं यहाँ से, वहाँ से इसको हमने जो लई बनाई थी वो बेसिकली अंडे और मैदे की थी। ये प्रॉपर तरीके से इसको सील रखता है। अमूमन एक सबसे बड़ा जो कॉमन प्रॉब्लम आता है, घर के बने हुए समोसे और रोल को डिफ्रॉस्ट करते हैं तो वहाँ से जहाँ से इसको सील किया तो वो खुल जाती है। दूसरा सबसे बड़ा मसला इनको फ्रीज़ करने का था कि इनको जब आपस में आप फ्रीज़ करते हैं, एक थैली में डालते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। और उसका भी हमने एक हल निकाला था। इसको हमने हल्का सा ऑयली कर दिया था। अभी आप देखें कि हमने इसको उस दिन रखा हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये कैसे ये कुछ को भी नहीं छड़ रहा था जिस तरह हमने रखे थे। देखें, ये बिल्कुल ऐसी आसानी से निकल रहे हैं, कोई आपस में चिपका हुआ नहीं है। ये देखें, ये रोल रखे थे, देखें ये नीचे वाले रोल हैं, ये देखें सब कैसे निकला है। और ये इसकी निशानी है कि इसको आपने हल्का सा ऑयल लगा देना है, ज़्यादा नहीं। और इसको अब हमने जो इसको ट्रे में रखा था, देखें एक के ऊपर एक रख दिए, सारे कुछ आपस में चिपके नहीं, थोड़ा सा ऑयल लगा दें इसके ऊपर। इसके बाद अब इसको हम थैली में डाल दें। ये आराम से आपके फ्रोज़न रहेंगे महीना पूरा, महीने से भी ज़्यादा रहेगा, ख़राब नहीं होगा, आपस में चिपकेगा नहीं और एज़ इट इज़ रहेगा। तो जिन लोगों ने प्रोग्राम नहीं देखा था वो देख लें कि रोल और समोसे बनाने का तरीका भी बता दिया था। ये हमारे बड़े वैसे अच्छे टेस्ट इसका आया था, ये बारबेक्यू समोसा। तो ये एक अच्छा एडिशन है रमज़ान में इस दफ़ा अगर आप ऐड करेंगे। रोल तो पहले स्प्रिंग रोल बेसिक बनाए थे, अभी आगे इंशाल्लाह जाके इसकी बड़ी वैरायटी है, बहुत फईता रोल है, टिक्का रोल हैं, इसके बाद वियतनामीज़ स्प्रिंग रोल हैं, बहुत सारी वैरायटी है। तो ये सारे के सारा शेयर करेंगे, इसको हम एक तरफ रखते हैं। आज की हमारी दो रेसिपीज़, एक तो अभी कुछ दिनों पहले रिक्वेस्ट हुई थी काठियावाड़ी छोले, और मैंने पहले मुझे जहन में नहीं था, मैं सोच रहा था कि कौन सी डिश है। ये तो हमने बहुत खाई है बचपन में, स्कूल के बाहर ठेले जो नहीं तो ये इसमें बड़ा टिपिकल आइटम होता था, सस्ता भी बहुत पड़ता था। इसमें जो अज्जा डल रहे हैं वो इसका ज़रा वो लिक्विड टाइप का बनेगा, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आलू के समोसे बना रहे हैं, ये भी वो वाले हैं जो रमज़ान में जिनको हम बना के फ्रीज़ करेंगे और फिर इनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हम आ जाते हैं थोड़ा ज़रा यहाँ पे आलू के समोसे की तरफ। बड़ी सिंपल रेसिपी। और एक और चीज़ आपको दिखा दें, ये अभी कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पे कराची में एक मार्केट है, एम्प्रेस मार्केट, वहाँ पे गया था और ये मिल गए। और ये क्या है, बेसिकली ये हैं इमली है। आमतौर पे ये दरख्तों से डायरेक्ट जो उतरती है, छिलका इसके ऊपर लगा हुआ है और इसका टेस्ट ही कुछ और है, मतलब ऐसा मज़े का है। ये देखें बिल्कुल फ्रेश है। आई डोंट नो आपके शहरों में ये दस्तियाब होती कि नहीं। यहाँ कराची में ये 450 रुपये किलो था। हाँ, 450 रुपये किलो था। ये छिलका इसका उतारना है सिंपली, और इसका टेस्ट आप कभी इसकी चटनी बनाएं फिर आप देखें। कल मैंने बनाई है और ट्राई की घर में, बहुत मज़े की बनी, बड़ा ही डिफरेंट टेस्ट है। ये हमने इसको पानी में डाल दिया है और ये आम इमली की बनिस्बत इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा यानी पकने में। ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है। वो जो आम इमली बाज़ार में मिलती है वो थोड़ी ज़रा सॉफ्ट होती है, नरम होती है, उसको इतना मसला नहीं होता, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगा और इसको हम पकाएँगे। साथ साथ हम इसको एक चम्मच लेके थोड़ा सा ज़रा क्रश भी करते जाएंगे। देखिए ये हल्का हल्का सा टूटता जाए। इसको हम कवर कर देते हैं, पानी इसमें थोड़ा सा और शामिल कर देंगे और ये धीमी आंच पे थोड़ा सा और पकेगा जब तक इसमें इमली नरम होती है। फिर इसका हम गूदा निकालेंगे। और हमारी दोनों रेसिपीज़ में आज इमली इस्तेमाल हो रही है, काठियावाड़ी छोले में भी और आलू के समोसे में भी। लेकिन आलू के समोसे में चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो हम इसको नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे इस रेसिपी में, और दूसरी छोले में हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे हम आलू जो बड़े वाले समोसे होते हैं वो बनाने जा रहे हैं। तकरीबन 3 पाव हमने इसमें यहाँ पे लिया हुआ है आलू। इसको हमने बॉईल कर लिया, हाथ से इसको हल्का सा रफली क्रश कर लेंगे, ऐसे बहुत तोड़ना नहीं है। और
3 पाव हैं, इसको बॉईल करने के बाद किसी ट्रे में बिछा दें। पानी, ठंडे पानी से निथारना नहीं हमेशा। जब भी आलू बॉईल करेंगे, पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो बताते चलें कि जब भी आलू बॉईल कर लें, इसको किसी ट्रे में खुला छोड़ दें, ठंडा पानी इसके ऊपर ना डालें, और ये थोड़ी देर बाद खुद ही ड्राई टाइप के इस तरह के हो जाएंगे। और इसको हमने हाथ से थोड़ा सा पहले क्रश कर लेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा आसान। थोड़ा थोड़ा, जिस तरह आमतौर पे ये इसके आलू के समोसों में होता है, हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया बड़े पीसेस को, क्योंकि अभी इसको जब अभी हम क्रश कर रहे हैं, बाद में हमें इसमें कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, तो लिहाजा इसी स्टेज पे इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। लेकिन इसमें अब हम चीज़ें शामिल करेंगे क्विकली, इसकी फिलिंग में क्या क्या आता है। लेकिन सबसे पहले हम चले जाते हैं, हमारे साथ एक कॉलर हैं कराची से। कौन? मिसेस फारूक, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल काफी खैरियत। दिनों से फोन मिला रही, कॉल नहीं लग रही हाँ आपसे ना। जी, हुक्म अब कीजिए। रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में आपका टाइम क्या होगा, और आप जो समोसे आपने बनाए ना, तो उसकी रेसिपी बता देंगे। मैंने देखे नहीं थे ये। अच्छा। और ना आप रमज़ान में अच्छी चीज़ें बताएं इंशाल्लाह। रमज़ान की हमारी टाइमिंग 4 से 5 है शाम को। अच्छा। और ये रेसिपीज़ अभी हम इसकी, मैं कोशिश करता हूँ ये वाली रेसिपी जो हम इसको रिपीट भी करवा दें। सैटरडे को रिपीट करवा सकते हैं जोएब भाई? हाँ, सैटरडे को सुबह 9 से 10 बजे इसकी रेसिपी देख लीजिएगा सुबह। अच्छा। और अगर और मसला नई रेसिपी बताएं, कोई नई, बिल्कुल से नई। बहुत अभी आ रही है, ये भी, ये जो बारबेक्यू समोसा था, नई रेसिपी थी। अभी इंशाल्लाह ये करके सारी नहीं आएंगी, फिक्र ना करें। चल, रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। चीज़ें हमारी रेडी हैं, बहुत सिंपल। ये जो आलू के समोसे हैं, आप देखिएगा अभी मिनटों में तैयार हो जाएंगे, और साथ में काठियावाड़ी छोले भी। कहीं जाएगा भी रखता है। जी, वापस आ गए, और यहाँ पे हम सबसे पहले तो स्टार्ट कर रहे हैं आलू के समोसे। आलू के वो बड़े वाले समोसे जो होते हैं, और इनको बनाने का तरीका भी, अगेन फ्रीजिंग करने का तरीका भी। और जिस तरह मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमने ये वाले फ्रीज़ किए थे, ये बड़े ज़बरदस्त फ्रीज़ हुए, देखें आपस में चिपके भी नहीं। और ये निकाल के, अब ये एक और इसमें फ़ायदा ये होगा, ये देखें इसके ऊपर भी नमी आ रही है, पानी इसके ऊपर आ रहा है। ये अमूमन होता क्या है कि फ्रीज़र से जब आप निकालते हैं तो इसके ऊपर एक नमी की तय जम जाती है। ये भी ये रोल की पट्टी को तोड़ता है, लेकिन ये नहीं टूटेगी। इसके ऊपर हमने हल्का सा ऑयल का ब्रश कर दिया था, तो इसके ऊपर ये देखिए नमी आ रही है। समोसे ऊपर से थोड़े बहुत गीले हो गए, लेकिन इसकी पट्टी नहीं टूटी। तो इसको फ्रीज़ करने का तरीका, हल्का से इसको, ब्रश वैसे भी डीप फ्राई होना है, तो हल्का से इसको ऑयल लगाने से फ़ायदा ये होगा कि फ्रीज़ करेंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं। निकालेंगे तो डिफ्रॉस्ट करने के दौरान भी जब ये नमी पकड़ेगा तो ये आपका समोसे की पट्टी टूटेगी नहीं। तो ये एक छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट से खुद ही सोचा था पहले कि इसके साथ क्या किया जाए, तो ये समझ में आया। अच्छा जी, अब फ़ौरन आ जाते हैं हमारे आलू के समोसे की तरफ। आलू हमने 3 पाव लिए, इसको हमने हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया। इसमें शामिल करेंगे हम 2 खाने के चम्मच सूखा सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, 2 खाने के चम्मच इसमें हम सूखा धनिया शामिल कर देंगे। साथ में हम 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तीखापन और स्पाइस जैसे भी आपने अरेंज करना है। हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर, हरी मिर्च इसमें तकरीबन 2 अदद। थोड़ा सा इसमें हमने धनिया शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच, और साथ में इमली का गूदा। और इमली का गूदा जो हमने बनाया हुआ था अभी, वो तो अभी थोड़ी टाइम लगेगा, उसको मैंने उतार दिया वहाँ पे, थोड़ा ज़रा ठंडा हो जाए, फिर हम उसका वो मिक्स निकाल लेंगे। वो हम इस्तेमाल करेंगे हम काठियावाड़ी छोले में। और ये यहाँ पे आ गया मिक्स, और इसको हमने चम्मच से पहले से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ये। और खटास मेरे हिसाब से बिल्कुल बराबर है, बहुत खट्टा भी नहीं होना चाहिए। इसको अपने मिक्स को सिंपली देखें चम्मच से थोड़ा सा मिला लेना है बस। और ये हमारा आलू के समोसे का मिक्स हो गया रेडी। थोड़ा सा मिला लें बस। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे समोसों की मेकिंग की तरफ। और इसके लिए हमने क्या किया, अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें एक डो की रेसिपी है, जिसमें मेरे ख्याल में 3 कप मैदा है, आधा कप इसमें घी है, और 1 चाय का चम्मच नमक, और 1 चाय का चम्मच अजवाइन। अजवाइन ही इसके डो में डलता है। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमने ज़्यादा डाल दिया, थोड़ा सा, इतना नहीं होता वैसे, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है इसका। और हमने इसकी बड़ी बड़ी रोटियाँ इस तरह की साइज़ की बना ली। अब हमने इसको सेंटर में से, ये देखिए सेंटर में से हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और ये रोटियां उसी टाइम बनाइएगा जब आपने इसको इस्तेमाल करना हो, ये आपस में चिपकने के चांसेस होते हैं। तो ये हमने रोटी बनाई, 1 रोटी ली, और इसको लेके यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा पानी लगाया, और फिर ये आ गया। ये पहले इसको हमने
इस तरह रैप कर दिया। फिर उसके बाद ये हमने यहाँ पे इसको होल्ड करके और ये इसके अंदर फिलिंग शामिल की। और फिलिंग देख लीजिएगा, ये बाज़ार में समोसे उसमें तो फिलिंग होती ही नहीं, शायद में रोटी होती है सारी, इसमें हम थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा फिलिंग कर देंगे। और इसके बाद इसको रख के सिंपली ये देखिए इसको हाथ से ऐसे, ओह इधर भी पानी लगाना है, सॉरी, इसको हल्का सा पानी लगाएंगे, पानी और कोई चीज़ लगानी, बस इसको सिंपली आपने शेप अप कर दिया, ये देखिए बस। तो एक एक करके सारे समोसे बना लेंगे। और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करिए जाएगा। जी वापस आ गए और ये देखिए रोटी हमने बनाई है। अच्छा, रोटी को हमने हाफ में काट लिया था। डो के लिए सिंपल 3 कप मैदा है, आधे कप इसमें घी है, कुकिंग ऑयल कोई सी एक चीज़ इस्तेमाल कर लें, साथ में 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच अजवाइन, बस। इसके बाद इस रोटी को हमने हाफ इस तरह काट लिया और हाफ काट के हमने इस हिस्से पे थोड़ा सा पानी लगा देना है और इसके बाद इसको हमने इस तरह जोड़ लेना है। ये देखें ये जुड़ गया। इसके बाद इसकी एक पॉकेट बन गई। ये पॉकेट के अंदर हमने इसकी फिलिंग करनी है और फिलिंग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा पसंद है, बाज़ार में जो मिलते हैं वो रोटी ज़्यादा होती है, फिलिंग कम होती है, सस्ती फिलिंग है। इसके बाद इस एज पे भी हमने थोड़ा सा पानी लगाना है ये, और उसके बाद सिंपली इसको देखिए हाथ से ही ये शेप अप कर दिया, बस। और इनको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं जिस तरह वो हमने फ्रीज़ किए थे, एग्जैक्टली इसी तरीके से। देखिए ये हमने सारे लगा दिए हैं। ये हमारे समोसे तैयार हो गए आलू वाले। अच्छा, इसको फ्राइंग करने का तरीका बहुत अहम है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये बार बार मैं इसको आपको इशू से बता रहा हूँ। ये छोटा सा पीस लेके, ये देखिए कैमरा आ गया, हाँ ये देखिए ये टेम्परेचर इसका राइट टेम्परेचर है। ये आपको लगेगा शायद कि ये कम टेम्परेचर में पक रहा है, लेकिन ये बिल्कुल राइट टेम्परेचर है। एक एक करके समोसा इसमें आराम से उतारेंगे। ये देखिए अब इसका चूल्हा ऑन कर देंगे हल्का सा। ये धीमी आंच पे पकने वाला आइटम है, इसको तेज़ आंच पे पकाया, ऊपर से इसका कलर आ जाएगा और ये कड़क नहीं होगा, बस। इसको देखिए अभी कितने टेम्परेचर में हमने डाला है, ये बिल्कुल इसी टेम्परेचर पे आराम से एक एक करके इसमें उतारते जाएंगे और डीप फ्राई करते जाएंगे। दैट्स इट। और इन्हीं को आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में आराम से आपका पूरा महीना निकालेगा। रमज़ान के सस्ते बनते हैं, फिलिंग बहुत है, घर में दावत वगैरह हो तो उसके लिए बड़ा आइडियल है, अफ्तार पार्टीज़ के लिए। ये देखें अभी मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया। इसको आपने दर्जा हरारत को आपने बहुत एहतियात से रखना है कि बहुत तेज़ ना हो जाए, नहीं तो होगा क्या, ये ऊपर से रोटी में इसका कलर आ जाएगा और ये कड़क जो क्रिस्पी क्रंचीनेस इसकी आती है वो नहीं आ पाएगी। ये ये सारे मैं इसमें डाल दूँ। इसके बाद फौरी तौर पे हम आते हैं हमारे काठियावाड़ी छोले की तरफ भी। ये हमारी रेसिपी होगी रेडी। चूल्हा मैंने किया हुआ है बंद। ये देखिए इस वजह से कि राइट टेम्परेचर इसको मिल चुका है, ये आराम से पकता रहेगा। अभी इसको छेड़ेंगे भी नहीं, थोड़ा ज़रा इसको सेट होने देंगे, इसके बाद आराम से इसको पलटेंगे उल्टेंगे ताकि ये इक्वली पकते रहे। दर्जा हरारत कम से कम पे पकाना है। कुकिंग टाइम 6 से 7 मिनट है इसका, ये जहन में रखिएगा। 6-7 मिनट तक पकेंगे कम से कम जाके बनेंगे। अच्छा, हम आ जाते हैं काठियावाड़ी छोले की तरफ। और ये बेसिकली छोले जो है थोड़ा सालन टाइप से इसको समझ लें। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हमने चने को पहले से बॉईल करने रख दिया था। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीज़ें, जिसमें आ गया लाल मिर्ची पाउडर हस्ब बर्दाश्त, हल्दी चाय का चम्मच, और लाल मिर्चें भी हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें भी हैं, और साथ में हरी मिर्च भी, तो जहन में रखिएगा। और चाट मसाला भी है, ये इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आ गई, साथ में इसमें सफ़ेद ज़ीरा आ गया। रेसिपी कार्ड अभी चलेगा तो आपको सारी क्वांटिटीज़ की पता लग जाएंगी। साथ में इसमें शामिल कर दिया सूखा धनिया, और पानी में थोड़ा सा और शामिल करूँगा, थोड़ा सा बस। और साथ में समोसों का भी हाल हवाल करते रहते हैं, इसका टेम्परेचर। अच्छा जी, ये आ गया। जहन में रखिएगा चाट मसाला भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें तीखापन ज़रा ज़्यादा ना हो जाए। साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी पड़ रही है। चीनी का इस्तेमाल बेसिकली बहुत सारे लोग शायद ये समझे कि यार पता नहीं मीठा ना हो जाए, तो इसको हल्का सा फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए 1 खाने का चम्मच बहुत है, बस। इसके बाद इसको हमने करना है मिक्स, और दैट्स इट। ये देखें मिक्स किया। अच्छा, इसका आमतौर पर बाज़ार में अगर ये भी चने लेंगे ये थोड़े से ज़रा येलोइश कलर के होते हैं, तो थोड़ा सा फूड कलर इसमें ये लोग शामिल करते हैं, थोड़ा सा शामिल कर देंगे हम भी, बस। ये दैट्स इट, थोड़ा सा और, बस। और इसको वापस कवर कर देते हैं। थोड़ा सा पके में जो चीज़ें शामिल की ज़रा इनका फ्लेवर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो हमने आलू के समोसे रखे थे पकने,
इनको थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं और आंच कंट्रोल करते करते रहिए। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करी जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और यहाँ पे ये काठियावाड़ी छोले, ये हमने पहले चने को पहले बॉईल कर लिया था। इसमें थोड़ा सा आप सोडा डाल दें और भिगो के रख लें। वैसे अजीब गरीब सीन हुआ। वैसे कल काबली चने घर में बनाए, 2 घंटे रखा सोडा डाल के, 4.5 घंटे में पके। पता नहीं कौन से चने आ रहे हैं, ये भी ऐसे ही हुआ है, सुबह से आगे पकने रखे हुए और अब कहीं जाके नरम पड़े। तो ज़रा देख लीजिएगा, पता नहीं प्लास्टिक के चने आ रहे हैं कौन से हैं, किस मुल्क से आ रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा। और पानी इसमें हमने रखा हुआ है, तो ये जहन में रखिएगा। अब हमने दूसरा काम ये करना है कि इसको हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर और इसको करेंगे गाढ़ा। ये लीजिए, और बहुत गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा 1-2 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर लिया। भाई देखिए, थोड़ा सा ही शामिल किया तो गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा और शामिल करेंगे बस। ये दैट्स इट, ये मिक्स हो गया। अच्छा, अब इसमें शामिल करना है हमने प्याज, थोड़ा सा ऊपर से अलग से भी रखना है, इसमें थोड़ा सा पकेगा भी। तो इसमें प्याज शामिल हो गया, साथ में इसमें शामिल हो गया ये टमाटर, साथ में इसमें शामिल हो गई हरी मिर्च, धनिया और आलू। ये सारे आइटम इसमें शामिल होके इसके साथ पकेंगे। ये देखिए, और बहुत नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा मिक्स किया और इसको हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है इसी में ही, धीमी आंच। और पानी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और शामिल होगा, इसकी ज़रा एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लीजिए। दैट्स इट, ये हमारे काठियावाड़ी छोले जो हैं ये ऑलमोस्ट हो गए तैयार। इसको थोड़ा सा पकाएंगे बस। इसको मैं कर देता हूँ कवर और आखिर में इसको हमने सर्व करना है। ऊपर से चाट मसाला डालेंगे और पापड़ी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं समोसे। जो मैंने आपको बताए थे ना कि इसको धीमी आंच, पहले इसकी आंच बहुत धीमी आपने पकाना है। मैंने आपको बताया 6 से 7 मिनट एक समोसे को पकने में लगेंगे। तेज़ आंच में पकाया तो ये एक कड़कपन जो इसका आता है बाज़ार में जिस तरह मिलता है वैसे नहीं होगा। ये देखिए, अब कहीं जाके ये इसका कलर भी सही आ गया और ये काफ़ी सारे बन गए इसकी। बल्कि अभी मैं आपको कॉस्ट भी निकाल के देता हूँ कि आपको पड़ेगा कितने में घर में। ये भी आपको अभी थोड़ी देर के अंदर कोशिश करके इसकी कैलकुलेशन कर ले ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये 3 पाव से सारा हो गया, सब हो गया। अच्छा, ये कितने बने? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 समोसे बने 3 पाव आलू से, और बड़े साइज़ के। और फिलिंग आपने देखी थी, हमने ज़रा वो बाज़ारी नहीं रखी, थोड़ा ज़रा खुल के रखी है। कुकिंग टाइम से मैंने आपको बताया था, आपने इसको देखिए कैसे कलर कंट्रोल में भी है और ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो गए। तो इसको निकालते जाएंगे यहाँ पे। ये ले, और बाज़ार में जो समोसे मिलते हैं, एक तो जिस किस्म का तेल तो खैर नहीं कह सकता, पता नहीं वो कौन सी चीज़ है, बहुत ही सेहत के लिए नुकसानदेह भी है और बहुत ज़्यादा फिलिंग भी लगता है। और रमज़ान में ख़ास तौर पे बहुत हैवी हो जाता है वो जिस किस्म के तेल में फ्राई की जाती है। ये घर में साफ़ सुथरा तेल जिसमें आप इसको पकाएंगे। दैट्स इट, ये मैं इसको निकाल रहा हूँ। कुकिंग टाइम फिर दोबारा आपको बता दूँ, आँच इसकी धीमी। अभी देख लें, थोड़ा ऑयल गर्म हुआ था, मैंने इसका चूल्हा ही बंद कर दिया। ये ले, ये हो गए तैयार और ये मज़ीद आ गए, ये भी इसमें शामिल करते जाएंगे और एक एक करके। ये देखिए, अभी इसका राइट टेम्परेचर है, थोड़ा सा इसको ऑन कर देंगे बस, हल्का सा, और ये रेगुलेट करते रहें। इसके साथ आपने जहन में रखना है, जितने भी पका रहे हो ऑयल में जब इसमें शामिल किया तो इसकी ऑयल के टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहें ताकि ये बराबर पकता रहे। ये सारे शामिल कर दिए। तो आज के हमारे आलू के समोसे भी हो गए रेडी। और ये देखें, अब ये इसका आंच तेज़ हो गई, इसको बिल्कुल धीमी आंच है। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये बिल्कुल इतना आंच पे इसको पकाना है सारा टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। तेज़ आंच की तो ये ऊपर से इसका कलर तेज़ आ जाएगा और ये कड़कपन जो क्रिस्पीनेस है वो नहीं रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, ये आ गए काठियावाड़ी छोले चैलेंज, ये भी हो गए तैयार। इसको भी मैं थोड़ा सा 3-4 मिनट और पकेंगे और ये हमारे छोले भी तैयार हो गए और साथ में समोसे भी। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। जी वापस आ गए और ये आ गए हमारे काठियावाड़ी छोले तैयार और इसको करते हैं सर्व। सालन इसमें देख लीजिएगा, कुछ लोग इसमें बहुत पसंद करते भी, इसमें है थोड़ा सा अब्जॉर्ब हो गया लेकिन काफ़ी है।
और ये सबसे पहले निकाले, सर्व किए। और फिर इसको एक और काम भी करेंगे। समोसे का एक तरीका जो पंजाब में बड़ा कॉमन है चनों के साथ, वो भी आपको बना के दिखाते हैं। ये सिंपली ये तैयार हो गया। इसके ऊपर थोड़े से आलू, साथ में थोड़ा प्याज पका भी दिए थोड़े से, साथ में थोड़ा कच्चे भी शामिल करने। ये टमाटर इसके ऊपर आ गया थोड़ा सा, साथ में थोड़ा सा धनिया और ये आ गया हरी मिर्च, चाट मसाला और साथ में ये पापड़ी। चलिए, ये हो गया हमारा चने तैयार। और यहाँ पे आ जाते हैं। ये बेसिकली एक प्लेट में भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको हम सर्व करेंगे, और वो तरीका ये है। ये प्लेट ले ली और ये समोसा रखा। यहाँ पे समोसे जो हमने पकने रखे हुए थे, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो हमें 2 समोसे मिल जाएंगे, तो ये प्लेट तैयार हो जाएगी हमारी। ये ले, ये अभी मैंने आपको बताया था धीमी आंच पे पकेंगे और तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना है। ये एक तैयार हो गया। तो ये बेसिकली ये रहे। नाइफ देना, छुरी, चलो छोड़। ये नहीं, इसको हमने ये देखिए रफली इस तरह तोड़ देने हैं। और ये आ गया। ये सिंपली इसके ऊपर भी हमने ये चने कर देने हैं साफ। चल, इसके ऊपर भी थोड़ा सा चाट मसाला, धनिया और बस दैट्स इट। तो ये होगी आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार। साथ में इसको सर्व करने का तरीका, चने भी तैयार थे तो हमने कहा क्यों ना वो टिपिकल पंजाबी स्टाइल में भी इसको, कराची भी सर्व होता है, पंजाब मैंने बहुत खाए। समोसे का सर्व करने का तरीका यही है। ये नहीं जी, आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई तैयार। और यहाँ पे समोसे फ्राई हो रहे हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। सिंपली इसको किसी प्लेट पे रखें और फ्रीज़ कर दें। थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा ब्रश से ऑयल कर दीजिए ताकि आपस में चिपके नहीं। और इसके बाद निकाल के सिंपली डिफ्रॉस्ट करेंगे आप। और टाइम नहीं बचा थोड़ा सा, मैं कोशिश करके इसकी आज ज़रा सी कॉस्ट निकाल के आपको बता दूंगा कि 3 पाव समोसे में हमारे पास कितने बने। 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तकरीबन 1 दर्जन। और 1 दर्जन की इंशाल्लाह पर समोसा कॉस्ट भी आपको निकाल लेंगे। इवन हो सकता है शायद इतना सस्ता ना पड़े, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा घर का साफ़ सुथरा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रमज़ान में भी जो भगदड़ मचती है बाज़ार में, जिस किस्म की चीज़ें बिकना शुरू होती हैं, वो अल्लाह माफ़ी दे, क्योंकि बिक रहा है सब कुछ, कोई देखता नहीं है किस किस्म के ऑयल में वो फ्राई हो रहा है, वो अच्छा नहीं है। प्लस इसकी फिलिंग, प्लस ये जिस किस्म के मौसम में भी गर्मी है सख्त, इस सख्त गर्म मौसम में बाज़ार के खाने वैसे ही भी आपको कोशिश करना चाहिए अवॉइड करें। खुले पड़े होते हैं, ये आपको बीमार करेंगे। ठीक है जी, ये करके समोसे भी निकाल लेते हैं, ये भी पक चुके। दैट्स इट, बस चूल्हा कर देते हैं बंद। तो हमारे आज की दोनों रेसिपीज़ हो गए तैयार। इंशाल्लाह कल भी ये अभी हम कोशिश करेंगे रमज़ान से पहले जितनी रेसिपीज़ बन सकें अपने प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे वो सारी की सारी रमज़ान के हवाले से। और फिर रमज़ान में तो बहुत ही रेसिपीज़ हमने प्लान की हुई, इंशाल्लाह वो भी सारी की सारी बनाएंगे। और जिन लोगों ने अभी काम शुरू किया है, मेरे घर में भी काम शुरू हो चुका है इसका, रमज़ान की चीज़ों को बना के फ्रीज़ करने का। फ्रीजिंग स्पेस अगर आपके पास कम है, मेरे पास फ्रीजिंग स्पेस बहुत है, मैंने बंदोबस्त किया हुआ है काफ़ी। तो हम तो एक साथ पूरे रमज़ान की सारी मेकिंग, रोल, समोसे एक साथ बना दिए, उसके अलग पोर्शन बना दिए और फ्रीज़र में रख दिए। तो अफ्तार के टाइम पे ये होता है कि सिंपली वो एक थैली निकाली, उसमें उस पूरे अफ्तार के रोल, समोसे सब एक साथ मिक्स करके रख दिए। ज़रूरत नहीं है इसको अलग अलग करने की। जब आप घर में डेली कोई 5 रोल फॉर एग्जांपल बन रहे हैं या 6 समोसे बन रहे हैं, तो आप 5 और 6 समोसों का पूरा पैकेट बना लें, फ्रीज़ करें और निकाला, डिफ्रॉस्ट किया और उसको बना लिया। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाएंगे क्विक, मैं आपको रिकैप दे दूँ। ये आलू के समोसे के लिए, आलू की डो के लिए हमने 3 कप मैदा, आधा कप घी या ऑयल और 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच अजवाइन, इसको अच्छी तरीके से गूंद लें। डो को सख्त होना चाहिए, नरम ना हो, बस सख्त डो। इसके बाद इसकी हमने रोटियां बनाई, रोटी को हाफ़ काटा और हाफ़ काटने के बाद इसके अंदर हमने इसकी फिलिंग बनाई। फिलिंग में हमने 3 पाव आलू लिए, उसमें हरी मिर्च स्लाइस की हुई तकरीबन
3 अदद, और साथ में लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, इमली तकरीबन आधा कप, और साथ में सूखा धनिया जीरा 2-2 खाने के चम्मच, हरा धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच। इसको मिक्स किया, आलू में फिल किया, उसको साइड से पानी से हल्का सा वो ताकि चिपक सके। इसके बाद हमने इसको बना के फ्राई कर लिया। काठियावाड़ी छोले के लिए सिंपली हमने इसमें शामिल किया चने पहले पकाए, इसमें पानी रखा थोड़ा एक्स्ट्रा, और फिर इसमें हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा जर्दे का कलर हल्का सा येलो रखने के लिए, जो बाज़ार में जिस तरह मिलते हैं। साथ में इसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक सारा शामिल करने के बाद थोड़ा सा उसको पकाया। फिर इसमें इमली का पल्प डालना है 1 कप, वो डाल के फिर उसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा किया। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, आलू ये डाल के मिक्स करके थोड़ा पकाया, सर्व कर दिया चाट मसाला और पापड़ी के साथ। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।